तरह से अखिलेश यादव ने यूपी में पीडीए का नारा लगाया है और पीडीए में वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का डर तो नहीं है बीजेपी को? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि इसमें एक है, इसमें एक छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। वो जो है सब लोगों को, देखिए गुज्जर जो है वो राष्ट्रभक्त कौम है और ये राष्ट्रवादी भी है। ये कभी जो है किसी के बहकावे चुनाव में देख भी लिया। पुरानी सी कहावत है, गुज्जर की गाय और गुज्जर की चौधराट उस समय पे अपने, चाहे अखिलेश यादव रोज घूमता रहे या कुछ भी समाज के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे। खुशी की लहर है गुज्जर समाज में। नमस्कार, AIN नेटवर्क पर आपका स्वागत है। बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में बड़े जश्न के साथ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महाराजगंज के सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को बीजेपी के नए मुखिया के तौर पर ताजपोशी कर दी गई है। यानी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मिशन 2027 को लॉन्च कर दिया है। बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके ओबीसी चेहरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उतारा है। बीजेपी के तमाम जो हाईकमान है उन्होंने कई दिन तक बड़ी माथापच्ची की और खूब मंथन करने के बाद पंकज चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। बीजेपी की इस नई जो टीम तैयार हो रही है, क्या इसका फायदा 2027 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिलेगा? क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी के अगुवाई में हैट्रिक लगा पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब हम अगले कुछ दिनों में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी हाईकमान का पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का मुखिया बनाए जाने के पीछे जो उनका एजेंडा है, यूपी में तीसरी बार सत्ता में लौटने का, उसमें बीजेपी कितनी सफल होगी और पुराने भाजपाई पार्टी हाईकमान के इस फैसले को कैसे देखते हैं, इस पर बात करने के लिए नकुड़ विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर ओमपाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए जी। जैसे पार्टी ने पंकज चौधरी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना करके ओबीसी वोटरों को या कहीं के ओबीसी के लोगों को लुभाने का जो कदम उठाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें निश्चित तौर पर जो है ओबीसी के साथ साथ जो अन्य दूसरे पिछड़े लोग भी हैं, जो अति पिछड़े लोग भी हैं, उनका भी बीजेपी को फायदा मिलेगा। और सबसे पहले तो जो है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राजनाथ जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक पुराने कार्यकर्ता को जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है, उसको अध्यक्ष के रूप में जो है प्रदेश में भेजा है। इससे जो पुराने भाजपाई हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनको भी का भी जो है इसमें एक तरीके से महत्वपूर्ण जो है योगदान रहेगा आने वाले समय में। यानी पंकज चौधरी चेहरा युवा है, लेकिन जो पुराने भाजपाई हैं उनको भी लगता है कि पार्टी अब पहले की तरह जो है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पे पार्टी को जो है 2027 और 2029 में जो है इसका बहुत ही बड़ा जो है फायदा मिलने जा रहा है। पंकज चौधरी का ओबीसी कम्युनिटी से होने का ज्यादा फायदा मिलेगा या पंकज चौधरी युवा चेहरा है, युवा सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, इस चीज का ज्यादा फायदा मिलेगा? देखिए, इसमें तीन चीज है। पंकज जी युवा हैं, युवा के साथ साथ जो है वरिष्ठ हैं, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की लाइन से दाएं बाएं नहीं गए हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। तो कहीं इसके पीछे बीजेपी हाईकमान का बहुत बड़ा ये हो सकता है। लगभग 2 हफ्ते से ये इस तरह का मंथन दिल्ली में चल रहा था, लगातार बैठकें हुई कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने यूपी में पीडीए का नारा लगाया है और पीडीए में वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर दांव खेल रहे हैं, तो कहीं उसका डर तो नहीं है बीजेपी को? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है बीजेपी को। बीजेपी एक ऐसा संगठन है जिसमें जो है रोज का रोज जो है प्रतिदिन का, जैसे जो है प्रतिदिन सरकारी दफ्तर खुलते हैं, ऐसे ही बीजेपी का जो है संगठन चलता है। संगठन में जो है बीजेपी रोज एक नया काम करता है और ये निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। तो मतलब पार्टी हाईकमान का फैसला पंकज चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे जो है वो उनका एक कदम जो है वो कामयाब साबित होगा। ये निश्चित तौर पर कामयाब साबित होगा जी। तो जैसे ओबीसी वोटर्स जो हैं, या पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट हो, गुर्जर हो या कुर्मी हो और दूसरी भी जो धीमान विश्वकर्मा समाज हैं, तमाम जो समाज हैं, क्या आपको लगता है कि पंकज चौधरी को कमान मिलने के बाद ये सब समाज के लोग ये समझेंगे कि अब उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है?
देखिए, पूर्वांचल के साथ साथ जो है पश्चिम में भी ये पूरे एक हर्ष की लहर है कि जो है ओबीसी के जो समाज है अपना, उसको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे जो है आसीन किया जा रहा है। तो मतलब ओबीसी के लोगों को उम्मीद जग रही है कि बीजेपी के संगठन में अब उनकी भागीदारी बढ़ रही है। निश्चित तौर पे ओबीसी की पहले से भी भागीदारी काफी है और अभी और बढ़ी है, तो ये बड़ी बात है। तो इसका असर जब टिकटों का बंटवारा होगा, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं, ये 14 महीने का वक्त है, तो जब टिकटों का वितरण होगा, क्या उसमें भी दिखाई देगा कि ओबीसी के लोग वहां बढ़ चढ़ करके दिखाई देंगे? देखिए, ये तो संगठन अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से निर्णय लेता है और जो भी जीतने वाले उम्मीदवार होते हैं उन पर अपना दांव लगाता है। लेकिन पार्टी हाईकमान का फैसला पंकज चौधरी को कमान देने के पीछे जो है वो सही कदम आप मानते हैं? सही कदम है, निश्चित तौर पे ये सही कदम है बहुत ही। लेकिन कुछ पुराने चेहरे भी थे, जैसे बीएल वर्मा थे और जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका नाम था। कुछ लोग कह रहे थे कि महेंद्र नाथ पांडे दोबारा से रिपीट हो सकते हैं या भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, उनका भी जो स्कोर रेट था वो बहुत अच्छा रहा। तो आप क्या मानते हैं, आपके हम व्यू जानना चाहते हैं, क्या उनको मौका नहीं दिया पार्टी ने? कुछ नया करने का विचार था या इस बार चुनौती 27 में बड़ी है? देखिए, 27 की चुनौती तो एकदम सिर पे है जी। वो तो बड़ी है ही। और दूसरे जो है, पार्टी जब भी कोई निर्णय लेती है, ये एक पंचायती पार्टी है और इसमें जो है जो भी निर्णय लिया जाता है वो सामूहिक रूप से लिया जाता है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि इसमें एक आदमी निर्णय ले ला, ऐसा नहीं है। पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है सामूहिक रूप से लिया है। बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है निश्चित रूप से। तो और दूसरी पार्टियां जैसे हैं उनमें तो इस तरह का नहीं होता कि भाई संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी इतना बड़ा तामझाम हो कि भाई तमाम प्रतिनिधियों को बुलाया जाए, डेलीगेट्स आए, फिर उनका वोटिंग हो। ये दूसरी पार्टियों में तो नहीं दिखता इस तरह? नहीं, दूसरी पार्टियों में इस तरीका से है भी नहीं। वो तो अपने घर में बैठकर निर्णय ले लेंगे और जो निर्णय होता है उनको उसको परिवार विशेष पे उसको थोप देते हैं। ये ऐसा नहीं है, इसमें एक छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचता है, वो जो है सब लोगों को दिखाई भी देता है। तो आप इसको बीजेपी की बहुत बड़ी एक मजबूती मानते हैं कि भाई बीजेपी में आंतरिक रूप से संगठन का जो चुनाव है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है पार्टी के लिए? बीजेपी में संगठन का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी बैठ कर निर्णय ले ले, ये सब सामूहिक रूप से निर्णय होते हैं और उनको सभी कार्यकर्ता जो है स्वीकार भी करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि भाई गुर्जर समाज पर अखिलेश यादव की नजरें हैं और पीडीए में गुर्जरों को बड़ी भूमिका में रखने की उनकी कोशिश है, बार बार अखिलेश यादव गुर्जरों में जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि गुर्जर समाज भी पंकज चौधरी से कहीं ना कहीं प्रभावित होगा? क्या पंकज चौधरी के चेहरे का पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जरों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गुर्जर जो है वो राष्ट्रभक्त कौम है और ये राष्ट्रवादी भी हैं। ये कभी जो है किसी के बहकावे में नहीं आती। आपने पिछले सारे चुनाव में देख भी लिया है। चुनाव का वक्त तो अभी 14 महीने का वक्त है, लेकिन नाराजगी तो थोड़ी बहुत दिख रही है। जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के साथ गुर्जर समाज जा रहा है और समाजवादी पार्टी में भी, तो 27 तक सब ठीक हो जाएगा? ये 27 तक नहीं। देखिए, आपको एक पुरानी सी कहावत है, गुर्जर की गाय और गुर्जर की चौधराहट उस समय पे अपने ठेप आ जाती है। तो मतलब निश्चित रूप से सब लोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, चाहे अखिलेश यादव रोज घूमता रहे या कुछ भी करता रहे। मतलब 27 का चुनाव जैसे डिक्लेयर होगा, जैसी तारीख की घोषणा होगी, सब फिट हो जाएगा अपनी तरह? सब अपने तरीके से जो है ये ठीक ही होगा। तो मतलब गुर्जर समाज के लोग भी पंकज चौधरी को स्वीकार करेंगे कहीं ना कहीं? गुर्जर समाज के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार कर लिया है। हाँ, पूरी खुशी की लहर है गुर्जर समाज में। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर ओमपाल जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनसे हमने बातचीत की है। जिस तरह से महाराजगंज के सांसद केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान दी गई है, उसके बाद कुछ पुराने नेताओं के अरमानों पर जरूर पानी फिरा है, लेकिन हर बार की तरह बीजेपी हाईकमान ने बड़ा चौंकाने वाला नाम सामने रखा। पंकज चौधरी का नाम दूर दूर तक ज्यादा लोगों ने नहीं सोचा था कि वो बीजेपी के नए प्रदेश मुखिया हो सकते हैं, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान आज औपचारिक रूप से मिल चुकी है। आज उनके नाम की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और लखनऊ में पार्टी बड़ा जश्न मना रही है। 2027 में देखते हैं पंकज चौधरी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी और भी लोगों से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि पंकज चौधरी की ताजपोशी से बीजेपी को कितनी शक्ति मिली है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।